नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों का। तो चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेक्चर नंबर 13। ठीक है ना। इसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या बात किया था। ग्राफ के बारे में बात कर लिया था, जो काइनेमेटिक्स में जो भी ग्राफ होता है उसके बारे में, उसके कन्वर्जन के बारे में कि कैसे एक्सटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम पर पहुंचेंगे और वेलोसिटी टाइम से कैसे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम पर पहुंचेंगे, है ना। और बात किया था पैराबोला रहेगा तो कैसे एक्स, है ना, पैराबोला रहेगा एक्स टी तो कैसे जा करके उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। तो ग्राफ के बारे में हमने पूरा बात कर लिया था, 2 लेक्चर लगा था, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12। और जैसा कि मैंने बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करना है ना। कौन सा लेक्चर को स्टार्ट करना है, टॉपिक को, प्रोजेक्टाइल मोशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेमेटिक्स जब शुरू किया था तो वहाँ पे लिखाया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एग्जाम्पल क्या चीज़ का है, 2D मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, 2D मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2D मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ रहे थे, जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो क्या बता रहे थे कि एक टावर है, वहाँ से बॉडी को या तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ ग्राउंड से कर रहे हैं, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जा रहा है और कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, कुछ इस तरीके से आ रहा है नीचे की ओर। पर इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, कि कोई भी बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऑब्लिक्वली फेंक रहे हैं, यहाँ से कुछ तिरछा फेंक रहे हैं। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा लेगा, एक प्रोजेक्टाइल पाथ के रूप में लेगा। यहाँ से अगर हम लोग तिरछा फेंक रहे हैं तो क्या होगा, कुछ इसी तरीके से जाएगा और कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इस तरीके का बात तो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में कर लिया था। तो अगर इस तरीके को ऑब्लिकली फेंकेंगे या तिरछा फेंकेंगे या किसी एंगल पर फेंकेंगे, अगर फिजिक्स की भाषा में बोले तो, कि किसी थीटा पर, ग्राउंड से किसी थीटा एंगल पर फेंके, है ना, 90 डिग्री से कम होना चाहिए वो, है ना, तब उसको कौन सा केस बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक है ना। थीटा जो है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट है, उसको पहले पढ़ते हैं और जैसे जैसे नोट करवाते जाएंगे 6-7 पॉइंट को, आपको समझ में प्रोजेक्टाइल मोशन आते जाएगा और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला पॉइंट क्या है। ठीक है ना। इफ वेलोसिटी, इसमें क्या होता है कि ग्रेविटी नीचे की ओर लगते रहता है। जैसे इसमें देखिए ऊपर की ओर बॉडी जाते रहता था, ग्रेविटी नीचे की ओर लगता रहता था। पर इस केस में क्या है कि -g इधर है और बॉडी कुछ इधर चल रहा, तो ये 2 कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। यहाँ पर मान लीजिए कुछ इधर एक्स एक्सिस होगा, है ना, इस तरीके से। अभी दूसरा फिगर बताएंगे, जैसे जैसे पॉइंट क्लियर करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। इफ वेलोसिटी एंड, पहला पॉइंट नोट करके लिखिएगा। ठीक है ना। इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, if velocity of projection and acceleration, है ना, are non collinear, acceleration और नॉन कॉलिनियर मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, है ना। नॉन कॉलिनियर, देन पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अ, देन पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अ कर्व पाथ, ऑब्जेक्ट विल बी अ कर्व पाथ होगा। ठीक है ना। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर नॉन कॉलिनियर होगा या नॉन कॉलिनियर होगा तो जो ऑब्जेक्ट का पाथ होगा वो कैसा होगा, कर्व पाथ होगा, विल बी अ कर्व पाथ। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, है ना। बस पॉइंट को नोट करते जाइए, आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा सब कुछ। सेकेंड, इफ हेयर एक्सेलरेशन, if here acceleration become constant and equal to gravity, constant and
कांस्टेंट एंड इक्वल टू ग्रेविटी, constant and equal to gravity, then path of the object will be a parabolic path. इस पाथ को क्या बोलेंगे? पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ मोशन, क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा? ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तब उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक मूव करेगा और इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। और नोट में लिख लीजिएगा एक करके, नोट करके। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा कितना रहता है? कांस्टेंट रहता है और किसके बराबर होता है? एंड इक्वल टू ग्रेविटी। एंड इक्वल टू ग्रेविटी, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट पहले नोट करिए, फिर तीसरा पॉइंट में आते हैं। बस अभी तक इतना ही पता चल पाया है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा और ग्रेविटी के बराबर होगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, है ना। इसी वजह से वो कर्व पाथ फॉलो करेगा। और इस तरीके के जो पाथ होता है वो कैसा पाथ कवर करता है? जब बॉडी चलता है तो जब ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है ना। ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। और इस प्रकार के जो मोशन होते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2D। 2D का मोशन का एग्जांपल है, तो ये क्या है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। नोट करिए, फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो कैसा होता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट में लिखवाने से पहले, ठीक है ना। ये हो गया और कुछ ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से बॉडी को फेंका जाएगा, तो ये पाथ कैसा कवर करेगा? कुछ इस तरीके से करेगा कवर, सही है यहाँ तक। और जो ग्रेविटी है वो नीचे की ओर लगते रहेगा, जी, इस तरीके से जी लगता रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि ये थीटा से चलेगा और ये जो होगा कुछ u cos थीटा होगा, है ना। और इधर कुछ क्या होगा? u sin थीटा, u sin थीटा, क्योंकि ये u से अगर चल रहा है तो, है ना। ये कंपोनेंट ब्रेक होगा, पता है आपको। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि जो एक्स एक्सिस के तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, और आप इस पर 3 स्टार जरूर लगा लें, ठीक है ना। ए एक्स जो होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर जो ए बाई होता है वो -g के बराबर होता है बाई एक्सिस के तरफ, इस पर आप 1 स्टार जरूर लगा लें, ठीक है ना। यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और जो हमारा g है वो निगेटिव लगता है, पता है, निचे की ओर, क्योंकि बॉडी क्या हो रहा है? ऊपर की ओर। इस एक्सिस के लिए देखें तो बाई एक्सिस के लिए तो ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना।
तो बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे वाला डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, माइनस ऑफ जी लेंगे, ठीक है ना, माइनस ऑफ जी लेंगे। तो इस प्रकार का, क्योंकि ये निगेटिव होगा, जी क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे थर्ड पॉइंट में कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या है, पहले नोट कर लीजिएगा जो ये लिखा हुआ है थ्योरी वो, उसके बाद फिगर बना लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन। कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन। पहला को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और ये वर्टिकल मोशन, है ना। बॉडी तो एक्चुअल में इधर जा रहा है पर कुछ ना कुछ इधर वेलोसिटी लेकर के जा रहा है और कुछ ना कुछ इधर लेके जा रहा है, तभी तो ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है। समझ सकते हैं आप लोग, इमेजिन करिए कि कोई बॉडी को अगर हम तिरछा फेंक रहे हैं तो ऊपर भी जा रहा है और कुछ आगे भी जा रहा है, तो दो प्रकार से हो जाएगा। एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल मोशन। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला पॉइंट। फोर्थ की बात करते हैं फिर, है ना। तो ये पहले थर्ड वाला नोट करिए। अभी और इसमें कुछ बता देते हैं तो किस प्रकार से और इमेजिन करने का कोशिश करिए, थोड़ा अलग अलग करके कर देते हैं आपके लिए। है ना। थर्ड पॉइंट में पहले थ्योरी लिख लीजिएगा, उसके बाद फिगर बनाते रहिएगा। तो कैसे कैसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा हॉरिजॉन्टल मोशन। ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि u cos थीटा होगा, क्या होगा, u cos थीटा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है ना। और प्लस में इस बॉडी के लिए बात करें यहाँ से तो कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ u sin थीटा, है ना। ये ऊपर कितना वेलोसिटी से जा रहा है, u sin थीटा से, और नीचे बॉडी आएगा कैसा, u sin थीटा से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या चीज़ हम लोग, वर्टिकल मोशन। यहाँ पर जाकर के कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगा एट द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब इसके बाद ऊपर ये उठ ही नहीं रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कहीं ना कहीं इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है ना। तो ये एच मैक्स हो गया ये, और यहाँ पर ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन होकर के क्या बनता है, ये किसके द्वारा होता है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और ये किसके द्वारा होता है, ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सही है। इसको नोट करिए पहले, फिर नोट करके यहाँ पर लिखिए। इसको नोट करने के बाद फिर नोट करके लिखिए कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद वो लिखिएगा। आप नीचे लिखते जाइएगा, इसको लिखने के बाद जस्ट इसको नीचे लिखिएगा, इधर उधर मत कॉर्नर में। उसके बाद फिर ये लिखिएगा, उसके बाद फिर वो नीचे नीचे चलता जाएगा कॉपी में, ठीक है ना। तो इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी and by component of velocity are independent to each other.
आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कोई गलत बात इसमें लिखाया है तो देख लीजिए आप कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो दोनों एक दूसरे से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये नहीं कि इस पे ये डिपेंड कर जाएगा, है ना, दोनों अलग अलग होते हैं। और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो भी किधर की ओर होता है, बाई की तरफ होता है, वो भी -g लगता है। एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। therefore we can apply equations of motion separately। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लगा सकते हैं, है ना, सेपरेटली लगा सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। इन एक्स डायरेक्शन एंड अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करिए, फिर इसको, तब इसको, तब इसको। चलिए नोट करिए जल्दी से। ये अभी थर्ड ही चल रहा है, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट ही चल रहा है इतना। फोर्थ पॉइंट में आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। जल्दी जल्दी नोट करने का कोशिश करिए, है ना। पॉज करके नोट करिए उसको। आते हैं, एक फिगर बना लीजिए अच्छा से प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक है ना। बॉडी क्या होगा, कुछ इस तरीके से चलेगा और कुछ पाथ कैसा कवर करेगा, कुछ प्रोजेक्टाइल इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इधर की ओर क्या होता था, ये अगर थीटा होता था तो u cos थीटा, और इधर क्या होता था u sin थीटा। एक्सीलरेशन की बात करें जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो 0 है, और a बाई जो है वो कितना है, -g है। तो आप अगर इमेजिन कर सकते हैं या कॉमन सेंस अगर आपके पास होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि बॉडी को अगर यहाँ से प्रोजेक्ट किए होंगे तो कहीं ना कहीं ये इसका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम हाइट होगा, क्योंकि यहाँ के बाद तो ऊपर बॉडी जा नहीं रहा है, कुछ इधर चल रहा है ना, कुछ इधर चल रहा है, ठीक है ना। तो इधर के लिए हम बता दें आपको कि इधर के लिए तो इसका ux जो है वो कितना होगा, x कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, u cos थीटा, सही है। पर बाई कंपोनेंट की अगर बात करें हम लोग, अगर बाई कंपोनेंट की बात करें तो u बाई जो है वो मैक्सिमम हाइट जा करके 0 हो जाता है। क्यों, बाई कंपोनेंट 0 अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं बॉडी और ऊपर जाते रहता, पर u बाई 0 हो गया इसलिए यहाँ पर रुक गया है, और ये वाला जो इसका वेलोसिटी है ux बराबर u cos थीटा, वो इसको फिर इधर की ओर लेकर के जा रहा है, आगे की ओर। मान लीजिए कुछ इस तरीके से गया तो ये मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकता पर आगे जा सकता है, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी है, ठीक है ना। इस बात को इमेजिन करने का कोशिश करिएगा। और यहाँ पर कि एट मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, 0 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हमेशा u cos थीटा ही रहता है, कहीं भी चले जाइए यहाँ पर भी u cos थीटा ही रहेगा, और यहाँ पर भी u cos थीटा रहेगा, और यहाँ पर भी u cos थीटा ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर भी बॉडी आया है तो u cos थीटा ही रहेगा, है ना। तो कुछ यहाँ पर आने के बाद समझिए कि इस तरीके से बनाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा,
है ना, और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही नोट करिए इसमें। यहाँ पर अगर बॉडी आकर के गिरेगा तो क्या वेलोसिटी रहेगा, थीटा एंगल से नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो ये इसका u cos थीटा हो गया x कंपोनेंट, y कंपोनेंट u sin थीटा हो गया। पहले इसको नोट करिए, फिर फोर्थ वाले पॉइंट पे आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट कुछ नहीं है, बस वही है कि जो x कंपोनेंट का वेलोसिटी होगा, पहले फिगर बना लीजिए थर्ड पॉइंट के बाद, फिर फोर्थ पॉइंट लिखिएगा कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल component of acceleration, horizontal component of acceleration will be zero always, will be zero always, और वो ax बराबर 0, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी में फिफ्थ पॉइंट में ही कंटिन्यू करिएगा कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, है ना, इक्वल टू ग्रेविटी विच इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अभी बताए हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, और a बाई जो है वो हमारा माइनस ऑफ g के बराबर होगा। ये हो गया हमारा फोर्थ कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट बोल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, समझा दिया ही है। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, यही बात बोल रहे थे कि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल मोशन जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी becomes 0, therefore net velocity at this point, topmost point, है ना, net velocity at topmost point is given by horizontal component of velocity, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सबको पता है कि वर्टिकल मोशन जो होगा, है ना, वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जाकर के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो नेट वेलोसिटी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के द्वारा होगा, और वो भी कितना होगा, u cos थीटा, और वो हमेशा u cos थीटा ही लगता रहेगा सभी जगह। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, ठीक है ना। पहले फिगर को जल्दी से नोट करिएगा। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, स्पीड इज मिनिमम। स्पीड जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पीड इज मिनिमम, मिनिमम कहने का मतलब इतना समझ लीजिए कि u cos थीटा तो सेम ही होता है, और यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट एकदम 0 ही हो जाता है ना, धीरे धीरे आकर के यहाँ पर 0 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, है ना। एंड हाइट इज मैक्सिमम,
height is maximum, therefore at this point kinetic energy will be minimum while potential energy will be maximum, है ना, will be maximum। जब हम आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है। या आप क्लास 9 और 10 में पढ़ते आ रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है, तो जो v है वो मिनिमम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम यहीं पर होगा और पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh के बराबर होता है। तो इस वजह से हाइट मैक्सिमम होता है यहाँ पर जाकर के, इसलिए ये ज़्यादा मैक्सिमम होगा। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है और v जो होता है वो ये वहाँ पर मिनिमम होता है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ तक नोट करिए। फिर एक लास्ट पॉइंट लिखाना है, जल्दी नोट करिए, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो जल्दी से नोट करिए पहले। तो 7 पॉइंट में लिखिएगा कि ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट एक्सीलरेशन एंड, जब कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट और एक्सीलरेशन एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिक्स होकर के, ये तीनों क्या होगा, कंप्लीट जर्नी में अगर बात करें तो तीनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तीनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होता है, पता ही है, वो -g होता है, और मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये वाला हम आपको पढ़ाएंगे वर्क एनर्जी पावर में कि कैसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, जो है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर में। और ये दोनों के बारे में बताया है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा होता है और एक्सीलरेशन जो है वो -g हमेशा लगते रहता है, और वो भी ये वर्टिकल मोशन में लगता है। जबकि अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन में तो एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। बस यही 7 पॉइंट था। उसके बाद अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सीधे। तो 7 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। नहीं आया है तो फिर से इसको क्या करिएगा कि क्या बोलते हैं उसको, पीछे करके, वीडियो को पीछे करके फिर से
आप इसको एक बार देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे आपके लिए, या डॉट वगैरह जो भी रहेगा किसी पॉइंट में तो उसको हम कमेंट में लिखिएगा तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो जल्दी से लिखिए, आपको 30 सेकंड का ब्रेक है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हो गया होगा 7 पॉइंट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड from ground with a speed u at an angle theta from horizontal, then after t second फाइंड आउट क्या होगा वेलोसिटी और सेकेंड क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन बताएंगे तब बनाइएगा, ठीक है ना। एंगल मेड बाई वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, है ना। एक क्वेश्चन हमको बता लेने दीजिए तब आप बनाइएगा। इसका जो फिगर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा, u से जाएगा और कुछ थीटा पर, इस तरीके से, सही है। फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, देन आफ्टर t सेकेंड फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर, कुछ t सेकेंड पे मान करके चलिए, कुछ यहाँ पर आ गया होगा बॉडी, है ना, कुछ t सेकेंड पर। तो यहाँ पर इसका पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है ना। तो आपको एक चीज़ पता होगा वेलोसिटी वेक्टर के बारे में कि यहाँ पर जाके वो क्या हो जाता है, दो कंपोनेंट में टूट जाता है। कुछ बॉडी को मान करके चलिए, कुछ वेलोसिटी जो है वो u यहाँ पर है, तो कुछ दो वेलोसिटी में टूट जाता है ना।
कुछ इस तरीके से, सही है। और यहाँ पर तो ये किस तरीके से कुछ होगा, ठीक है ना, Vx बाई वी बाई, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्स एक्सिस से वो एंगल होगा वो अल्फा बन रहा होगा कुछ ना कुछ, और यहाँ बीटा बन रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, बार बार जाकर के चेंज हो रहा है। हम क्या बताए थे, दोनों कंजर्व रहता है पर एक जगह जा करके, जहाँ से आया था वहीं पर जा करके, पर कहीं ना कहीं वेलोसिटी वेरी कर रहा है ना। देख रहा है यहाँ पर वेलोसिटी धीरे धीरे वी वाई वाला क्या हो रहा है, घट रहा, घट घटते कि जीरो हो रहा है, पर यू कॉस थीटा तो हमेशा सेम रहेगा। तो ये डायरेक्शन हो गया एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों निकालना है। और ये यू निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहला फर्स्ट में आते हैं, एक्स ये बाई हो गया और तो कुछ है नहीं, तो और ये जो हो जाएगा वो अभी रहने देते हैं इसमें, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर सबसे पहला आते हैं, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में। तो वेलोसिटी जो होता है वो हमारा v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो पहले क्या करेंगे, कुछ x डायरेक्शन में निकालेंगे और कुछ y डायरेक्शन में निकालेंगे। तो कुछ x डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, है ना, x डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, v बराबर vx बराबर ux प्लस ए एक्स इंटू टी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको हम ये पहले बता चुके हैं कि ux बराबर क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा, और u बाई बराबर u साइन थीटा, और यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी के बराबर होगा, और यहाँ पर जो होगा एक्सेलरेशन वो जीरो होगा। तो vx कितना हो जाएगा, vx बराबर हो जाएगा u कॉस थीटा, और ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि x की तरफ कुछ भी नहीं है। तो vx हो जाएगा वो हमारा u कॉस थीटा हो जाएगा, और v बाई बराबर क्या हो जाएगा, u बाई इंटू साइन थीटा प्लस ऑफ एक्सेलरेशन इंटू टी, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा वह u कॉस थीटा होगा, और y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, u साइन थीटा, u बाई प्लस ए टी। तो u बाई कितना हमारा u साइन थीटा है, ठीक है ना, u साइन थीटा प्लस ए बाई कितना दिया हुआ माइनस में, माइनस जी इंटू टी। तो v बाई जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये निकल गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। इसी तरीके से निकालना है, ये क्वेश्चन नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसी प्रकार आता है, बस वेलोसिटी चेंज कर देगा, स्पीड चेंज कर देगा, थीटा चेंज कर देगा। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, याद करिए, एस, है ना, एस बराबर क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसी प्रकार से एक्स डायरेक्शन में देखेंगे पहले, फिर क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में देखेंगे। तो एस एक्स के लिए कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स का टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एस एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पूरा केस कितना हो जाएगा, जीरो। तो एस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर एक चीज़ और इसमें वेलोसिटी वेक्टर में लिखना चाहो तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का। एस एक्स बराबर कितना हो गया, है ना। तो वी वेक्टर का क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको फिर यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो इससे निकल जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर। एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो एस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू बाई टी इंटू हाफ ए बाई इंटू टी स्क्वायर। तो इसके लिए एस वाई कितना हो जाएगा हमारा, यू साइन थीटा,
यू बाई जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस ऑफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो एस बाई जो हो जाएगा वो हमारा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी एट वाई डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो वी वाई हो जाएगा, ये यू बाई यहाँ पर यू साइन थीटा होता है पता ही है, यू बाई जो है वो हमारा यू साइन थीटा पर भी फाइनल जो मैंने बाद में जाकर के जब बॉडी चलने लगेगा तो उस पर कहीं ना कहीं ग्रेविटी यहाँ पर शुरू रहेगा, तो यू साइन थीटा से ये बॉडी चलेगा, इसलिए यू बाई बराबर यहाँ पर यू साइन थीटा है, क्योंकि अगर बॉडी इनिशियली चलेगा तो यू साइन थीटा होगा, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाएगा बॉडी उसमें क्या लगते रहेगा, ग्रेविटी लगते रहेगा, और जब ग्रेविटी लगते रहेगा तो माइनस जी टी तो लगेगा ही लगेगा, भी फाइनल जब होगा मतलब आगे वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। तो लेकिन अगर बात करें इनिशियली का तो यू बाई यू साइन थीटा होगा, इसको जरूर याद रखिएगा कि सर आप यहाँ पर यू साइन थीटा माइनस जी टी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम इनिशियली वेलोसिटी ले रहे हैं, वी बाई नहीं ले रहे हैं, यू बाई ले रहे हैं, और यू बाई इनिशियली इस बॉडी का वेलोसिटी यू साइन थीटा था, पर जैसे जैसे बॉडी आगे जाते रहा उसमें क्या लगने लगा, ग्रेविटी, इसलिए वी वाला जो है वो फाइनल वाला वेलोसिटी है, मतलब ये आगे वाला फर्दर जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा, पर इनिशियली यू साइन थीटा ही रहेगा। तो ये दोनों को नोट करिए। डायरेक्शन वाला बात अभी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो कुछ भी हो जाएगा, चलेगा तो यू से, पर यहाँ पर आकर के कुछ भी वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यू कॉस थीटा, और यहाँ पर ये वाला जीरो हो रहा है, सॉरी जीरो अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहेगा तो इसलिए कह रहे हैं धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसको कुछ ना कुछ लेट कर रहे हैं हम लोग, वी मान रहे हैं। तो ये वाला को हम मिटा रहे हैं, आपको हो जाना चाहिए अभी तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आते रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब आते हैं एंगल वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड में जो है वो क्या है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इस फिगर को यहाँ पर उठा करके ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये v हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अल्फा, और ये हो जाएगा बीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस केस में आप समझ में आ रहा होगा कि ये जो हो जाएगा वो हमारा v बाई हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, v एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, v बाई और ये v एक्स हो जाएगा। तो अब देखिएगा कि ये जो हो जाएगा वो हमारा v एक्स और ये v बाई हो जाएगा। तो tan अल्फा पहले निकाल लेते हैं, है ना, tan अल्फा मतलब कि एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वाला निकाल रहे हैं, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ यही एंगल बन रहा है। तो tan अल्फा के लिए क्या करेंगे हम लोग कि v बाई बाई वी एक्स कर देंगे, मतलब कि वर्टिकल मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट बाई, ये हो जाएगा एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। और tan बीटा की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan बीटा की बात करेंगे तो p बाई बी वी एक्स बाई वी वाई हो जाएगा, वी एक्स बाई वी वी, इसके लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाई वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट एंगल जो है वो हमारा पूछ किधर से रहा है, क्या एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है तो v बाई बाई वी एक्स लगा देंगे, लेकिन अगर पूछ रहा होगा एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम वर्टिकल तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय वर्टिकल कंपोनेंट करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा क्वेश्चन और गलत हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जहाँ की ये अल्फा बनाएगा हॉरिजॉन्टल से और बीटा बनाएगा वर्टिकल से। तो tan अल्फा जो हो जाएगा वो v बाई वी एक्स हो जाएगा, क्योंकि tan अल्फा p बाई b होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा tan अल्फा के लिए। और जब तक बात करेंगे हम लोग tan बीटा के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा p बाई वी एक्स बाई v बाई हो जाएगा। और बीटा जो है वो क्या एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम वर्टिकल है, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम वर्टिकल है बीटा जो है वो। तो बीटा निकालने के लिए वी एक्स बाई वी वाई करेंगे, तो वी एक्स बाई वी वाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाई वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हम निकाल चुके हैं आपको सीरियल वाइज कर करके। तो आपको इसी तरीके से बनाना है, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से, उसके बाद आपको देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रहा, आप खुद से बनाने का कोशिश करिएगा, आपको 1 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। और रफ तेज में करिएगा क्वेश्चन को, है ना, फेयर को खराब मत करिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, ए पार्टिकल इज projected from ground. A particle is projected from ground with a speed 40 meter per second. 40 meter per second at an angle 30 degree from horizontal. A particle is projected from ground with a speed 40 meter per second at an angle 30 degree from horizontal. Then after 2 seconds, find out velocity vector, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस वैल्यू अलग है और क्वेश्चन सेम है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। चलिए नोट करिए। पहला क्या, वेलोसिटी वेक्टर। बस सिंपली करेंगे, आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है तो वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा हो जाता था, है ना, और वी वाई कितना हो जाता था, यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। पिछले क्वेश्चन में जा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बार बार क्योंकि फिगर बनाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। आप खुद से बनाइएगा फिगर और बनाने का कोशिश करिएगा।
है ना। तो 40 मीटर पर सेकेंड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, तो यू कॉस थीटा हो जाएगा कितना हमारा 40 कॉस, और कितना एंगल से किया गया 30 डिग्री से, तो 40 कॉस थीटा 30 डिग्री 40 इंटू कॉस 30 √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 30 1/2 कॉस 60 √3/2, साइन 60 √3/2, तो कॉस 60 1/2, तो कॉस 30 कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2, तो कॉस थीटा, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 √3, और हमारा ये जो भी बाई है वो कितना हो जाएगा 40 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 10 इंटू कितना सेकेंड तक, आफ्टर 2 सेकेंड पूछ रहा है, तो 2 लगा देंगे यहाँ पर, 40 इंटू 1/2 माइनस ऑफ 20, तो भी बाई तो हमारा 0 हो जाएगा, भी बाई कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल गया क्या चीज़, वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। अब आते हैं हम लोग, वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर बता ही दिए, और अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो वेलोसिटी वेक्टर का क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर बात करें vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस ऑफ gt का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा vy जो है वो कितना आ गया, vx कितना आ गया 20 √3 प्लस यहाँ पर ये कितना आ गया हमारा 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1200 कुछ हो जाएगा, 1200 का अंडर रूट करेंगे तो, या 20 √3 का स्क्वायर है, 20 √3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो किसी का स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो कितना हो जाता है उतना ही हो जाता है, 20 √3 का स्क्वायर इंटू इस रूट के लिए क्या होता है बताए थे 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 √3। तो ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी फिगर बता करके बताया ही था, तो एस जो हमारा वो कितना आ रहा था u cos थीटा इंटू टी आ रहा था, याद है एस बराबर, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू 2, कितना हो जाएगा इंटू 2, तो 40 इंटू √3/2 इंटू 2, तो 40 √3 मीटर हो जाएगा, x के तरफ जाएगा। और एस बाई की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा u साइन थीटा माइनस में हाफ gt स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एस बाई बराबर u साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो 40 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस में हाफ इंटू 10 इंटू, है ना। ये फार्मूला जो g है वो ले लिए पहले ही, इसको बोले थे ना कि फार्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 होता है, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वही तीनों में हम लोग माइनस प्लस का साइन कन्वेंशन के साथ खेलते हैं। पर ये जो फार्मूला है वो क्या बना बनाया है, मतलब बन करके आया है, पूरा फार्मूला में वैल्यू पुट करके फिर लिए, इसलिए यहाँ पर -10 नहीं लेंगे +10 लेंगे, है ना। वही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ लगाएंगे क्योंकि साइन कन्वेंशन उसी में जरूरी होता है। ये सब बना बनाया फार्मूला, मतलब वैल्यू वगैरह पुट करके बनाया गया है, सब कुछ माइनस प्लस का ध्यान में रख करके। तो 40 इंटू 1/2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4, तो 20 माइनस में 20, तो ऊपर क्या जाएगा 0 मीटर, इधर तो चलेगा ही नहीं। तो एस वेक्टर कितना हो जाएगा a6 का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो अंडर रूट में, तो a6 हमारा हो जाएगा 40 √3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 40 √3 ही होगा। अभी तो बताएं कि स्क्वायर कोई रहता है तो कैसे ये हो जाता है। कहीं गलती तो नहीं की जी। u साइन थीटा इंटू, अच्छा u t प्लस, ठीक है ना, u t प्लस t होगा ना, ये तो u साइन थीटा सिर्फ हो गया, t कहाँ गया, तो u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा
तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा अभी थोड़ा सा जी, इंटू टी, एक मिनट, यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा, है ना। यहाँ से रुक जाइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर रुक जाइएगा कुछ। तो अगर यहाँ पर अगर बात करें हम लोग एस वाई के लिए तो कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, u के लिए कितना हो जाएगा हमारा 40 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू टी कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 माइनस में हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 इंटू 1/2 इंटू 2 माइनस में 2 दूनी 4, 40/2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 20 मीटर। ठीक है ना, कितना बचेगा, कुछ 20 मीटर बचेगा। तो अब करते हैं यहाँ पर सॉल्व एस वेक्टर के लिए। एस वेक्टर हो जाएगा एस एक्स का स्क्वायर प्लस एस वाई का स्क्वायर का, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो एस एक्स हमारा 40√3 है, और यहाँ पर एस वाई जो है वो हमारा कितना 20 का स्क्वायर है। तो इस दोनों को अगर आप करिएगा तो 1600 दिया 4800 प्लस इधर 400 5200 आ जाएगा। तो इसका लगभग आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 72 मीटर के अनुसार, 74900 और 72 गुने 72 कुछ आएगा वही 5100 करके 5180 करके आएगा शायद। तो 72 मीटर के लगभग में आंसर इसका आएगा अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो। हो गया फर्स्ट और सेकेंड। अब आते हैं थर्ड पे। ठीक है ना, ध्यान से बस उतर गया था इसके लिए सॉरी। यू साइन थीटा इंटू टी देना था, टी भूल गए क्योंकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना इसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है ना, तो अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाले में थोड़ा सा फिगर बना देते हैं आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्या बताए थे कि कुछ यहाँ पर भी होगा तो इधर वाला होगा वो वी एक्स होगा, और ये वाला क्या होगा थोड़ा वी वाई होगा। ये अल्फ़ा होता है थोड़ा बीटा होता है। ठीक है ना, ये अल्फ़ा होता है और ये क्या होता है बीटा होता है। तो tan अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं वी वाई बाई वी एक्स करते हैं ना, वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर देते। तो वी वाई जो है वो हमारा कितना आया था 20√3, कितना आया था 0। वी वाई जो है वो हमारा 0 आया था और ये 20√3 आया था। तो अल्फ़ा तो हमारा 0 हो गया, और अल्फ़ा का वैल्यू tan अल्फ़ा में 0 कब होता है वैल्यू tan 0 के बराबर, tan 0 के बराबर। तो tan अल्फ़ा जो होता है वो tan 0 के बराबर होता है, tan कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा बराबर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, 0 डिग्री हो जाएगा। अब बात करते हैं tan बीटा का। tan बीटा का तो वी एक्स बाई वी वाई होगा। वी एक्स हमारा कितना आया था 20√3/0। तो ये क्या आ जाएगा कुछ इनफाइनाइट होगा। तो tan बीटा बराबर tan 90 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, और tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो बीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। बीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, और अल्फ़ा हो गया हमारा 0 डिग्री। समझ में आ गया होगा सबको, आई होप। यही क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो बस इसी तरीके से बनाना है। बाकी रह गया फिगर का बात, तो फिगर नहीं बनाए थे शुरू में, लीजिए कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा बाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन। ये कुछ 40 से चल रहा था तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ से जो थीटा है वो हमारा 30 डिग्री हो गया। ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, शुरुआती का यू एक्स की बात करें तो ये एक्स तो 0 ही होता है। यू वाई की बात करें शुरुआती का तो कितना हो जाएगा यू साइन थीटा, और ए वाई की बात करें तो माइनस ऑफ जी हो जाएगा। माइनस ऑफ जी हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ जी हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ऑफ जी हो जाएगा। नहीं दिखाई पड़ रहा तो कोई बात नहीं, लीजिए
माइनस ऑफ जी हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये y बराबर माइनस ऑफ जी हो जाएगा, ये माइनस ऑफ जी है यहाँ पर। तो इस तरीके से फिगर शुरुआत में बना सकते भी है, नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर का बात रह गया तो कुछ इस तरीके से Vx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होगा तो, और ये हो जाएगा Vy, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारा बीटा। चलिए आप नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी करिए थोड़ा सा। दो क्वेश्चन करवाना है, जल्दी जल्दी थोड़ा करिएगा। दो क्वेश्चन और उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle is projected from ground a particle is projected from ground, ठीक है ना। क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ a स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड at an angle 50 degree, at an angle 53 degree from horizontal, then find out the time after which its velocity vector makes an angle of 45 degree from horizontal. ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, पहले आप खुद बनाने का कोशिश करिए। 30 सेकंड का ब्रेक है आपको, मतलब ब्रेक नहीं है, मेरे लिए है, लेकिन आप बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिया बच्चा लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्या बोल रहा है कि ग्राउंड से ये बॉडी है वो चला 50 मीटर पर सेकंड से, सही है, ग्राउंड से चला है, और एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या लग रहा है, देन फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ बताइए। tan अल्फा क्या होता था, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई क्या होता है हमारा, u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, और वी एक्स क्या होता है, u कॉस थीटा। अब देखिए ये फ्रॉम ग्राउंड से दिया हुआ, मतलब ग्राउंड से जो ये है हमारा, ये जो है वो 53 डिग्री है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वाला जो वेलोसिटी होता है ये भी, तो ये वाला जो है वो कितना दिया हमारा 45 डिग्री। तो tan अल्फा जो है वो हमारा दिया हुआ कितना 45 डिग्री, और u साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू साइन 53 डिग्री।
माइनस 10 इंटू, फाइंड आउट टाइम, टाइम ही पूछ रहा है, टी ही पूछ रहा है, और नीचे क्या हो जाएगा 50 इंटू कॉस 53 डिग्री, यही क्वेश्चन है। tan 45 कितना होता है 1 होता है, और साइन 37 3/5 होता है, तो साइन 37 3/5, तो कॉस 53 3/5, तो साइन 53 4/5 होगा। 50 इंटू 4/5 माइनस 10 इंटू टी, सब कुछ करवाया हुआ है साइन का वैल्यू बेसिक मैथमेटिक्स वाला में, तो कुछ इतना बताने का जरूरत है नहीं। 3/5, तो 5 से 50 10 40 होगा, माइनस 10 टी होगा, और इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, तो 30 बराबर 40 माइनस 10 टी, तो 10 टी उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 40 में से 30, तो 10 टी बराबर हो जाएगा 10, तो टी बराबर हो जाएगा हमारा 10/10, मतलब कि 1 सेकेंड। टी बराबर कितना हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा। सॉल्यूशन बस करना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए फिर कल पढ़ेंगे हम लोग वो वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स का वैल्यू क्या होता है, रेंज क्या होता है ना। रेंज लगता है आपको नहीं बताया, तो रेंज एक बार देख लीजिएगा क्या होता है, जो कि जब बॉडी कुछ यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये वाई है ये एक्स है, कुछ यू डायरेक्शन से इसको फेंका गया है, तो कुछ इस तरीके से गया, तो ये जो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट कितना दूर गया है यहाँ से यहाँ, इसी को क्या बोलते हैं रेंज, और जिसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है यू इंटू टी, कौन सा यू होगा है ना, और टी कौन सा होगा, सब बात करेंगे हम लोग कल, ठीक है ना, इसके बारे में कल बात करेंगे। तो रेंज हमको बताना था बस कि रेंज किसको बोलते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस चला है ये, इसी को रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना ये डिस्टेंस चला है ये बॉडी फेंकने के बाद यू वेलोसिटी से पार्टिकल यहाँ तक, इसी को क्या बोलते हैं रेंज। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आज का लेक्चर का, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया है इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected from ground with u at an angle theta from horizontal when particle reaches on the ground then find out first initial velocity vector, सेकेंड में क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, और थर्ड पे क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन,
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जबकि 4 में क्या पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल एंड टॉप मोस्ट पॉइंट, इनिशियल एंड टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो आप निकाल सकते हैं, चलिए आपको अगर वो नहीं आ रहा तो देखिए कुछ इस तरीके से चलेगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, कुछ x हो जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ u से ये चल रहा है, एट एन एंगल थीटा, यहाँ से कुछ गया है बॉडी इस तरीके से, फ्रॉम व्हेन पार्टिकल रीचेस ऑन द ग्राउंड देन फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि कुछ यहाँ पर ये हुआ है फ्रॉम व्हेन, तो इस बताया था ना कि यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो ये होता है वो कितना होता है, ये वाला जो होता है वो कितना होता है ux, मतलब u cos थीटा होता है, और ये क्या होता है u sin थीटा होता है, ठीक है ना। u से गया है तो गिरेगा भी नीचे क्या चीज़ से, u से ही गिरेगा, ठीक है ना। तो u sin थीटा माइनस ऑफ जे कैप, और ये क्या हो जाएगा u cos थीटा आई कैप, सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब यहाँ का कितना हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर, vi वेक्टर बराबर u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ये वेलोसिटी हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप माइनस में u sin थीटा जे कैप, u sin थीटा जे कैप हो जाएगा, सही है। आई होप कि सही हो, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो। अब आते हैं थर्ड वाला, चेंज इन पोजीशन बिटवीन, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, थर्ड हो गया। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी वेक्टर हो जाएगा, है ना, डेल्टा पी वेक्टर हो जाएगा, कुछ इससे डिनोट करते हैं डेल्टा पी वेक्टर के लिए। तो डेल्टा पी वेक्टर क्या हो जाएगा, पी एफ वेक्टर, मतलब कि पी मोमेंटम फाइनल और पी इनिशियल वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ कितना है हमारा पी फाइनल, एम इंटू वी होता है, एम इंटू वी एफ वेक्टर हो जाएगा माइनस एम इंटू वी इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। तो एम को इधर कर दीजिए, वी एफ कितना हो जाएगा हमारा, वी एफ हो जाएगा u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप, और ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में भी आई कितना हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, समझ में आया। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, है ना, कि ये वाला u cos थीटा और ये माइनस वाला u cos थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, और ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता तो वहाँ पर माइनस हो जाएगा। 10 क्लास का मैथमेटिक्स है, इतना बताना जरूरी नहीं समझते हम। तो माइनस 2u sin थीटा, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2u sin थीटा जे कैप हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ 2mu sin थीटा और ये जे कैप हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। आप फोर्थ कहाँ पर नोट करें, यहाँ पर ये वाला मिटा रहे हैं, फोर, चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड टॉप मोस्ट पॉइंट।
चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड टॉप मोस्ट पॉइंट। तो आप ध्यान दीजिएगा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वी वाई जो होता है वो 0 होता है ना, और वी एक्स यू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो पहले डेल्टा पी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे, है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ एम वी एफ वेक्टर माइनस ऑफ एम वी इनिशियल। तो टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या मान लेंगे, वी फाइनल, है ना। तो वी फाइनल के लिए बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यू कॉस थीटा आई कैप। क्यों, क्योंकि एट टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना, फोर्थ पॉइंट या फिफ्थ पॉइंट, जब प्रोजेक्टाइल मोशन का लिखवा रहे थे सातों पॉइंट, उसमें आपको फिफ्थ पॉइंट या फोर्थ पॉइंट में बताया था क्या, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी एट वाई डायरेक्शन इज बिकम्स 0 बट वेलोसिटी एट एक्स डायरेक्शन इज ऑलवेज यू कॉस थीटा। बताया था कि नहीं, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0 बट इन द एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा। तो बस यू कॉस थीटा इतना ही होगा, माइनस में एम वी आई। तो एम हो जाएगा वी आई कितना हो जाएगा, है ना, वी आई कितना हो जाएगा, वी आई कितना हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। सही है, एम यू कॉस थीटा आई कैप और एम यू कॉस थीटा आई कैप दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम लिखना भूल गए थे हम, यू साइन थीटा जे कैप। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। सही है, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वी इनिशियल वी फाइनल चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और ये चेंज इन मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए एक बात याद रखना है ना, कि वी वाई जो होता है वो 0 होता है और वी एक्स तो ऑलवेज यू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और कल वाले लेक्चर नंबर 14 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट करना है, रेंज को कैसे कैलकुलेट करना है, हाइट एट मैक्सिमम एच मैक्स को कैसे, है ना, उसके लिए सबका फॉर्मूला बता देंगे। जैसे ही आप देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करिए और आंसर हो जाएगा, है ना। ज़्यादातर बात ये था, इसमें था, है ना। और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, फिर ऑब्लिक मोशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, वो सब करेंगे लेक्चर नंबर 15 में। कल लेक्चर नंबर 14 में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज का और एच मैक्स का, और क्या होगा, और होगा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।